हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलो देखो बेटा, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज आप फिजिक्स में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ओके, तो सिंपल पेंडुलम तो हम लोग बहुत पिछली क्लास से उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। फार्मूला भी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं उसका। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कैसे बॉब रहती है और एक मासलेस स्ट्रिंग, एक इंच एक इंच पे हम लोग उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और उसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ऑसिलेशंस होने लगते हैं। तो इस टाइप के जो भी पेंडुलम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, सिंपल पेंडुलम में। ओके, तो देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक मासलेस स्ट्रिंग या थ्रेड यूज करते हैं। स्ट्रिंग की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, थ्रेड यूज। प्रैक्टिकली जब देखोगे तो थ्रेड यूज करते हैं उसको। ओके, हैंग किया, हैंग करके हम लोगों ने उसको क्या किया, थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया तो ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि मालूम सिंपल पेंडुलम किसका एप्लीकेशन है, एंगुलर एसएचएम का है कि लीनियर एसएचएम का है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्चुअली ये एप्लीकेशन होता है एंगुलर एसएचएम का। एंगुलर एसएचएम का एप्लीकेशन है। बट अगर हम इसमें को थोड़ी सी कंडीशंस डाल लें, बट एंगल जैसे थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, इसको बहुत ही ज्यादा स्मॉल कर दें, वेरी स्मॉल। और जो लेंथ है, और क्या कंडीशंस ले लें इसमें, लेंथ वेरी लार्ज, हम काफी बड़ी ले लें इसमें, वेरी लार्ज। अगर हम ये कंडीशंस यहाँ पर ले लें कि एंगल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, लेस देन 2 डिग्री, ठीक, अप्रॉक्स, और लेंथ बड़ी ले लें, तो फिर अगर हम उसका ऑसिलेशंस देखें तो अप्रॉक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो हम लोग ऑपरेशंस है, मतलब इसका जो कंसेप्ट है, हम लोग एंगुलर से भी तैयार कर सकते हैं और लीनियर से भी तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो है ना लीनियर से तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं, लीनियर से। तो इस समय जो हमारे पास बन जाएगा लीनियर एसएचएम, कंसीडर कर लेंगे इसको। यस, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, mg, और इसके दो कंपोनेंट। यस, कैसे दो कंपोनेंट, यहाँ पे कितना होगा, mg cos थीटा, और टूवर्ड मीन पोजीशंस कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। ओके, इसकी डिस्टेंस x ले लो, लेंथ क्या ले लो यहाँ पर l। तो जब हमने इसको लीनियर में चेंज करके कंसीडर करके कि लीनियर हम लोगों ने ले लिया, वहां पर हम लोग इसका ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको क्या उसमें कैलकुलेट करना, क्या निकालना होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो देखो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकलेगा इस समय पे, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे। ओके, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कितना है, माइनस mg sin थीटा। सिंस sin थीटा की वैल्यू देख लो ऊपर से x बाई एल, क्योंकि ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग बहुत स्मॉल कंसीडर करेंगे तो ये भी बहुत स्मॉल, तो उसको लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, हाइट जो है। एंड एफ इक्वल टू क्या रखते हैं यहाँ से, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखो क्या बन जाता है यहाँ से, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू mg और x बाई एल। m से m कैंसिल कर लो, तो यहां से क्या आ जाता है, देखो g बाई एल और x, ये मिल जाता है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डेरिवेटिव इक्वेशन या फिर एक्सीलरेशन। क्या आ गया बोलो बच्चों, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इन एसएचएम हम लोग कैसे देखते हैं, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या निकाल लोगे, बोलो बच्चों, जी बाई एल। अगर टाइम पीरियड लिखना है तो 2 पाई बाई टी। ओके,
यहाँ से टाइम पीरियड जो आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2π√L/G। ये टाइम पीरियड इसका होता है। क्लियर? अब जब टाइम पीरियड है तो किस पे डिपेंड करता है? T प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G। और किस पे नहीं डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। जो बॉब का मास हम लोगों ने कंसीडर किया वो देखो जब कैंसिल हो जाता है, दोनों इस पे डिपेंड नहीं करता। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट हमारे पास देखो ये है। इसके साथ साथ इसमें देखोगे बहुत सारे ग्राफ देखेंगे, लेकिन जो 3 ग्राफ है वो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ओके, और वो 3 ग्राफ को इसके किसके वर्सेस में देखिए। क्या फार्मूला है? T इक्वल टू 2π√L/G। अब इसमें देखो 3 वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 टाइम पीरियड, लेंथ एंड ग्रेविटी। और ग्राफ हम लोग किस पे बनाते हैं? प्लेन पे। तो किन्हीं भी दो के बीच बना सकते थे, कैसे? जैसे एक ग्राफ ये ध्यान कर लो, मान लो T वर्सेस L। ओके, दूसरा ग्राफ यहाँ पे ये देख लो T वर्सेस G। और तीसरा ग्राफ इधर ये देख लो भाई, किसके वर्सेस? L वर्सेस G। कम से कम 3 ग्राफ तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखने होंगे। बाकी तो T² वर्सेस L, T² वर्सेस 1/G², ऐसे देखो तो काफी दिख जाएंगे, लेकिन ये हम लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके बेटा, तो देखो बच्चों T वर्सेस L, तो इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा? G कांस्टेंट हो जाएगा। G हमको यहाँ पे क्या लेना होगा? कांस्टेंट लेना होगा। तो G कांस्टेंट में भेज दो पाई के साथ, तो देखो यहाँ से क्या बन जाता है? T इक्वल टू K। कांस्टेंट में 2π/√G किसमें गया? कांस्टेंट में, और यहाँ L की पावर 1/2। ये रिलेशन देखो बन जाता है। इसमें देखो PG में देखो L कांस्टेंट में चला, L को 2π के साथ कांस्टेंट में ले लो, G इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा T G की पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। यस, इसमें देख लो इसमें क्या होता है? L G में, तो T कांस्टेंट में 2π के साथ कांस्टेंट में डाल दो, तो यहाँ से सीधा कैसे आता है? L इज प्रोपोर्शनल टू G। तो अब देखो एक एक्सिस पे पावर, नो पावर, एक एक्सिस पे पावर है। जब ऐसा आ जाए तो कैसा शेप हमारे पास रहता है? पैराबोला। कैसा शेप रहता है? बोलो, पैराबोला। अब देखो दो एक्सिस का प्रोडक्ट कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जब दो एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये इसका हो गया सिंपल पेंडुलम का बेसिक कंसेप्ट, फार्मूला और उसके जो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। लेकिन इतना सीख लेने से हम खाली वही क्वेश्चंस बना सकते हैं जो डायरेक्ट हमको मिल जाए। ओके, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है जो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। और जो ग्रेविटी पे कंसेप्ट डिपेंड करता है, तो ग्रेविटी तो बहुत तरीके से डिस्टर्ब होती है, और किस पे डिपेंड करेगा? ये नेट फोर्स पे। ओके, तो वहां पर भी ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे एनी केसेस जहां पर हमारी ग्रेविटी डिस्टर्ब होती हो, वो हर एक प्रॉब्लम्स आपके किसके साथ ऐड हो जाती है? सिंपल पेंडुलम के साथ। ओके, जैसे देखो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम पूछते हैं कि जो पेंडुलम है इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं? इन सैटेलाइट। मान लो पेंडुलम हम एक सैटेलाइट पे लगा देते हैं, तब बोलेगा बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो वहां पर क्या होता है? सैटेलाइट पे इफेक्टिव ग्रेविटी क्या रहती है? 0। बट ग्रेविटी 0 नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है। यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी इफेक्टिव होगी। ओके, तो बोलो इफेक्टिव 0 तो मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। पेंडुलम अर्थ के सेंटर पे हो, तो सेंटर पे भी ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो वहां पर भी इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसे बोलते फ्रीली पेंडुलम अटैच टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसपे भी इफेक्टिव ग्रेविटी क्या रहती है? 0। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बोलिए, इनफाइनाइट। तो ऐसे सम केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस है जहां पर सिंपल पेंडुलम हमारा
उसके प्रॉब्लम को क्लियर करता है। ओके, तो ऐसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखो अब इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। आप लोग लेक्चर पे बने रहिए और उसको लास्ट तक देखिए, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे, जिस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको मिलेगी उनको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके बेटा, ओके अब देखो आगे के कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कंसेप्ट हम बताने के पहले हम लोग इसमें एक पॉइंट और छोटा सा देख लेते हैं, और वो क्या है बेटा, सेकंड पेंडुलम। नाम यहाँ आ जाता है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, देखिए ऐसे ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, देखो क्या कंडीशन इसमें रहती है। ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ही है विच इज टाइम पीरियड is 2 seconds is called सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम कोई अलग से नहीं है, सिंपल पेंडुलम की बोलते हैं, बट उसमें कंडीशंस होती है, उसका टाइम पीरियड कैसा हो जाए, 2 सेकेंड। पेंडुलम क्लॉक्स कभी देखा हो? पेंडुलम क्लॉक में कभी भी देखेंगे जब उनका एक ऑसिलेशंस होता है उतने बीच में उसकी क्लॉक 2 सेकंड चल जाती है। लेकिन एक्चुअल पेंडुलम देखना है, मार्केट में तो आजकल सब कैसे पेंडुलम्स आ रहे हैं, मालूम है कि क्लॉक अलग चल रही है, टिक टिक पेंडुलम अपने मस्ती में अलग चल रहा है, 2 सेल्स लगा दिया, पेंडुलम का क्लॉक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो वो सिंपल वो पेंडुलम क्लॉक नहीं होती है। ओके, पेंडुलम क्लॉक में जो निजेक्स होती है उसका सीधा कनेक्शन पेंडुलम के साथ होता है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में 2 सेकंड चलती है, क्लियर। तो ऐसा पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो बच्चों, बोलो 2 सेकंड, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, क्लियर। सॉरी सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है, ये पूछ लेता है इसका टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, 2 सेकंड, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ऐसे लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये कुछ क्वेश्चंस में हमको मालूम रहना चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालोगे, देखो T इक्वल टू 2 पाई L/G, ये किसका टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का। अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड कितना पुट कर लें, 2 सेकंड, अब बोलो ये क्या बन गया, सेकंड पेंडुलम। तो इसमें जो लेंथ होगी वो लेंथ हमारी किसकी कहलाएगी, सेकंड पेंडुलम की। तो क्या कर लो, देखो 2 से 2 स्क्वायर, सॉरी कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो पाई स्क्वायर L/G इक्वल टू 1। देखो यहाँ से L इक्वल टू कितना आ जाता है, G/पाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 99.0993 मीटर्स आता है अप्रॉक्स, मीन्स अगर हम लोग उसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो 99.3 सेंटीमीटर से अप्रॉक्स ये वैल्यू रहती है इसकी लेंथ, मतलब 1 मीटर होती है लगभग। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि अगर हमको सेकेंड
पेंडुलम क्लॉक बनानी है तो पेंडुलम की लेंथ कितनी प्रॉक्स होती है 1 मीटर। 1 मीटर से थोड़ा कम होता है, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम मीन्स क्या रहता है, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकेंड, ओके। और इसकी लेंथ अप्रॉक्स कितनी होती है 1 मीटर, कम से थोड़ा कम रहती है। तो ये हमारे पास सेकंड पेंडुलम हो गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग देखेंगे, क्लियर। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने पास पेंडुलम है, कौन सी पेंडुलम की बात कर रहे हैं बोलो बेटा, सेकंड पेंडुलम या फिर सिंपल पेंडुलम। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, लिफ्ट में यूज करते हैं। इसमें यूज कर लेते हैं लिफ्ट में। अब देखो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लिफ्ट है, ओके, ऐसे ही लिफ्ट है, यहाँ पे पेंडुलम है और लिफ्ट पहले किसमें, रेस्ट में। जब रेस्ट में है तो इसका टाइम पीरियड क्या कंसीडर कर लो बोलो, टाइम पीरियड, ठीक। यहाँ पे लिख लो टाइम पीरियड, ये कंसीडर कर लो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ये है टी सिंबल हम लोगों ने टाइम पीरियड के ले लिया। लिफ्ट कैसी है, रेस्ट में। अब इसमें तो कैसे कैसे केसेस बनते हैं। नंबर 1, ओके, सेकेंड लिफ्ट एंड पेंडुलम, थर्ड लिफ्ट एंड पेंडुलम, एंड फोर्थ लिफ्ट एंड पेंडुलम। वही सेम। इस तरीके से। अब देखिए इसमें केसेस हमने 4 केसेस बनाए, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो पहला केसेस क्या है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। ध्यान देना, सुनना, लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। पहले केस में हमने क्या लिया, लिफ्ट एक्सेलरेट होकर के अपवर्ड मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ओके। सेकंड डाउनवर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ओके। इधर मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों साइड ले सकते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यूनिफॉर्म स्पीड v। इधर देखो मूविंग डाउनवर्ड, ठीक। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर ली फॉलोइंग, मतलब लिफ्ट टूट जाती है, ऊपर से उनका बैग टूट जाता है, फिर ली फॉलोइंग, ऐसे, ओके। फिर ली फॉलोइंग ले लो। जब फिर ली फॉलोइंग होगी तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ग्रेविटी, ओके। तब बोलता है बताओ इस केसेस में टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। पहला केसेस क्या है इसमें, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ए। दूसरा मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ए। थर्ड में क्या है, मूविंग अप डाउन यूनिफॉर्म स्पीड v, ओके। और फोर्थ में फिर ली फॉलोइंग, लिफ्ट का वायर टूट गया तो सीधा सीधा किधर आ रही, ग्राउंड पे, ओके। कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ए, ऐसे। ये किधर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस डाउन। तो बोलेगा बोलो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा बोलो, लेंथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, लेंथ तो कांस्टेंट है सभी में। सेम पेंडुलम की बात कर रहा हूं मैं। ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है, लिफ्ट के केसेस किसको डिस्टर्ब करते हैं, ग्रेविटी को डिस्टर्ब करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी बोलो, जब लिफ्ट अप में मूव करती है तो ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आ जाती है, g प्लस, ओके। जब डाउनवर्ड लिफ्ट मूव करती है तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या आ जाती है, g डैश इक्वल टू g माइनस ए, ओके, क्लियर।
यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कौन से केसेस से, यहाँ पर जो ए है वो लेस देन जी, इससे ये यूज करना है। क्लियर? जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जी गैस इक्वल टू जी। और जब फ्रीली फॉलिंग होती है तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या आ जाती है, बोलो बेटा, 0। ओके, तो देखो यहाँ ग्रेविटी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास क्या करेगा, बोलो, टाइम पीरियड हमारे क्या करेगा, यहाँ से ग्रेविटी के साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली। जब ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो उस समय ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, बोलो बेटा, इंक्रीज। और क्या फार्मूला बन जाएगा, 2 पाई रूट एल जी माइनस। ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सिंपल है, कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं इससे कंसेप्ट के साथ यूज करके बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनती हैं। और बड़ा कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंपल पेंडुलम, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे वैरायटीज इसमें इससे कंप्लीट होती, इसमें बनते हैं। और जहाँ जिस कंसेप्ट में जितने ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्वेश्चंस को पूछने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कैसा रहेगा, सॉरी, टी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जी की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो सिंपल वही टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा 2 पाई रूट एल बाई जी। और जब फ्रीली फॉलिंग कंडीशंस होती है तो फ्रीली फॉलिंग में इफेक्टिव जी हमारे पास क्या हो जाता है, बोलो, 0। इफेक्टिव जी क्या हो जाता है, 0। और जब जी 0 इफेक्टिव हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 पाई रूट एल बाई 0, मतलब इनफाइनाइट, तब इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये लिफ्ट के हैं, लिफ्ट मीन सीधा अप और डाउन मूविंग। एक शब्द इसमें आ जाता है एलिवेटर्स। एलिवेटर लिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है कि लिफ्ट का मतलब होता है अप डाउन ओनली, एलिवेटर्स में क्या होता है, अप डाउन भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है और किसी इंक्लाइन पे जा सकता है। तो ये डिफरेंस रहता है। लिफ्ट यूज ओनली मैन और एलिवेटर्स यूज इन मैन प्लस लोड। जब कोई भारी लोड हमको इधर से उधर ट्रांसफर करने होते हैं तो उसका नाम हम लोग एलिवेटर्स दे देते हैं। क्लियर? तो देखो इसका पहला बेसिक सबसे सिंपल, अब पेंडुलम को कार पे यूज करो, कार को हॉरिजॉन्टल चलाओ, इंक्लाइन पे चलाओ या सर्किल में मूव कराओ, तब उसके फार्मूले हमारे क्या बनते हैं। तो ये भी उसमें सारे केसेस आ जाते हैं हमारे पास। ओके, जैसे पेंडुलम है हमारे पास अर्थ के अबाउट, क्योंकि अर्थ के अबाउट तो ग्रेविटी चेंज होती है ना, सरफेस पे भी चेंज होती है, हाइट जाने पर भी चेंज होती है, डेप्थ में भी जाने पे चेंज होती है। इस पे एक पर्टिकुलर पूरा लेक्चर बना के हमने यहाँ पे अपलोड किया है। ओके, रोटेशनल के हिसाब से भी ग्रेविटी चेंज होती है, तो पेंडुलम की पोजीशन से जो ग्रेविटी इफेक्ट्स है किसी भी तरीके से आए, ओके, नेट फोर्स से आए, जहां पर भी ग्रेविटी चेंज होगी वहां पर इसका एक नया क्वेश्चन या नया फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। वही प्रॉब्लम्स हमारी अटेम्प्ट करता है। उन्हें कि एक बड़ा पेंडुलम, छोटा पेंडुलम, दोनों के एक साथ डिस्प्लेस करके छोड़ दो, बोलो कितने टाइम के बाद वो अगेन फिर से मिलेंगे। पहले एयर में ऑसिलेट हो रहा है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा बोलो, लिक्विड में ऑसिलेट करा दो। लेकिन लिक्विड कैसा यूज करना, नॉन विस्कस यूज करना। ओके, तब बताओ उसका पेंडुलम क्या हो जाएगा। तो बहुत सारी वैरायटी जिसमें बनती है, जिसमें देखो एक दो लोग इंपॉर्टेंट, जितने नाम दिए कुछ नहीं बताने वाला, उससे हटके बात करने वाला हूं मैं, देखो आपको बताता हूँ। ओके, इधर ध्यान दीजिए। देखो हम लोग इसके
जो अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया लिफ्ट के साथ पेंडुलम को यूज किया, इसके पहले के बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। इसके पहले क्या बेसिक क्वेश्चंस होंगे? ओके, तो कैसे पूछ लेता है, जैसे एक पेंडुलम है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखो 3, इसके पहले इससे भी बेसिक वाले क्वेश्चन आपसे बात करता हूँ। जैसे एक पेंडुलम है, ये बॉब है, ठीक, ऐसे टाइम पीरियड बॉब का एक बनी हुई है, बोलो आयरन की, और इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड टी है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे आयरन की बॉब थी, अब हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए, अब हमको पेंडुलम जो घर में दिख रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया इसमें, बोलो आयरन की बॉब को हटा दिया और हमने गोल्ड की बॉब लगा दी, गोल्ड की बॉब लगा दी यहाँ पर। अब पूछेगा बताओ इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? बॉब चेंज कर रहा हूं, मान लो वुड बॉब थी, हमने वहां पर आयरन बॉब लगा दी, आयरन बॉब थी, मैंने वहां स्टील बॉब लगा दी, बॉब चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद पूछता है बताओ उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, पहले क्या क्वेश्चन। दूसरा देखो, जैसे मान लो स्विम है, झूला, झूला है, जैसे देखो है ऐसे हम लोग यहाँ पे झूला बना लेते हैं, इस टाइप के बेसिक, उससे भी बेसिक क्वेश्चन। ऐसे झूला है, कोई बॉय है, झूला है, कोई बॉय है, तो बॉय पहले क्या करता है यहाँ पे, इस पे बैठा हुआ है, इस पे इस तरीके से बैठ के ऐसे बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठ करके, और इस झूले को स्विमिंग कर रहा है, मतलब झूल रहा है। ओके, इस तरीके से। तब उसका टाइम पीरियड कितना होता है यहाँ पे, तब टाइम पीरियड टी है। ओके, अब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम बाद उससे भी बेसिक क्वेश्चन, ये खड़ा होकर झूलने लगता है, इस तरीके से खड़ा हो जाता है, इस पे ऐसे, या खड़ा हुआ है बैठ जाता है, तब बोलेगा बताओ उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड नंबर ऐसे समझ लो, जैसे कोई पेंडुलम है, उसमें एक हॉलो बॉब है, इस तरीके से हॉलो बॉब अटैच है, ऐसे इस तरीके से हॉलो बॉब इसमें अटैच है, और ये बॉब किससे फिल है? पहले कंप्लीट फुल फिल है, वाटर हो सकता है, सैंड हो सकती है, ठीक, या कोई ऑयल्स हो सकते हैं। तो हमने इसमें क्या ले लिया, मान लो फुल फिल है, ये किससे फिल है? वाटर से फिल है, और ऑसिलेट हो रहा है। उस समय इसका टाइम पीरियड कितना है? उस समय इसका टाइम पीरियड कितना है? वो टी है। ऐसे बेसिक बिल्कुल सिंपल थ्योरी टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या है इसमें? क्वेश्चंस ये है कि अब इसमें एक बॉटम पे छोटा सा होल हो जाता है, ऐसे बॉटम से होल हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर, सैंड या ऑयल जो भी है ऐसे निकलना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ऑसिलेशन से स्टार्ट है। तब पूछ देता है बताओ इसमें इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ओके, तो देखो पहले कि यहाँ पे जो आयरन थी, आयरन बॉब को हटा के हमने खाली बॉब चेंज किया है, तो क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? आंसर तो सब आपने पहले सोच लिए होंगे, लेकिन मेरे को भी तो बताना ही पड़ेगा ना। ओके, तो देखो, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, तो बॉब आप किसी भी तरीके से रिप्लेस करते रहो, टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड हमारा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बॉब कितनी भी चेंज करो, ठीक है, वुड की लगा दो, वुड को हटाओ, आयरन की लगा दो, है आयरन, गोल्ड, स्टील, कुछ भी चेंज करते रहो बॉब। ओके, बट ऐसी चेंज करना कि उसकी लेंथ चेंज ना होने पाए, साइज सेम रखना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ऑसिलेट होगा वो, नहीं पता लगे छोटी बॉब बड़ी बॉब लगा दोगे तो फिर वही चेंज हो जाएगा। ओके,
और उसी का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे है कि पहले देखो इसकी लेंथ इसके कहाँ से थी, सेंटर ऑफ मास से। जब ये सिटिंग पोजीशन पे था तब ये लेंथ थी। जब ये स्टैंड कर जाएगा तब इसकी लेंथ इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ से होगी मान लो एल डैश, तो एल डैश कैसी होगी, कम हो जाती है। जब बैठा हुआ है उससे अगर खड़ा हो जाता है तो उसकी लेंथ जो सेंटर ऑफ मास की लेंथ है वो कम हो जाएगी। खड़ा हुआ है बैठ जाता है तो सेंटर ऑफ मास से उसकी जो पेंडुलम लेंथ है वो क्या होगी, बोलो बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ लेंथ क्या हो रही है बोलिए, डिक्रीज हो रही है। और टाइम पीरियड लेंथ के साथ कैसा रिलेशन रखता है, ओके। तो यहाँ पे बोलो जब लेंथ डिक्रीज तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना, ओके। इधर देखो इस पे किस तरीके का होगा, बोलो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो किस पे डिपेंड करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। देखिए पहले इसकी लेंथ कहां से होगी, सेंटर ऑफ मास इसका कहां होगा, इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। बट जब वाटर निकलना स्टार्ट करेगा तो कंटेनर किधर से खाली होना चालू होगा, ऊपर से। तो ऊपर से मास जो है ना कम होगा। जब ऊपर से मास कम होगा तो सेंटर ऑफ मास किधर से शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगी, यस या नो। लेकिन ये कहां तक इंक्रीज करेगी, जब तक वो कितना खाली ना हो जाए, बोलो हाफ, तब तक लेंथ इंक्रीज करेगी। जब हाफ खाली हो जाएगा तो जितना इसको सेंटर ऑफ मास को नीचे आना होगा उतना आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब भी खाली होगा तो ऊपर का मास फिक्स हो गया और नीचे से मास कम होना चालू होगा, तो फिर से सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करना चालू करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यस। और जब ये कंप्लीट खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे था उसी जगह पे फिर से पहुंच जाएगा। मतलब पहले लेंथ इंक्रीज होती है, फिर लेंथ डिक्रीज होती है, फाइनली लेंथ कैसी होती है, सेम हो जाती है। जब पूरा कंप्लीट वाटर निकल जाएगा तो हॉलो बाब बचेगी, तो हॉलो बाब का भी सेंटर ऑफ मास जो है ना कहाँ होता है, सेंटर पे। क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे बच्चों, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड लिख रहे हैं, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड फाइनली सेम एज इनिशियल। ये बेटा इतना बड़ा ऑप्शन वहां मिलेगा, उसको हम लोग सही करेंगे। सबसे बिल्कुल सिंपल बेसिक टाइप। तो ऐसी कंडीशंस अगर मान लो हमने जो यहाँ बताई हैं वो कुछ दूसरी लैंग्वेज में दूसरे आर्टिकल से लेके आपको बोल सकता है, तो हमको देखना है वहाँ ग्रेविटी चेंज होती कि नहीं होती, लेंथ चेंज होती कि नहीं होती है। जहां पर ये दो चीजें चेंज होंगी वहां पर टाइम पीरियड हमारा चेंज होगा। किसका, सिंपल पेंडुलम हो या सेकंड पेंडुलम हो, ओके बेटा। तो देखो इस लेक्चर में हमने केवल आपको उसका फार्मूला, सेकंड पेंडुलम, लेंथ और खाली 2 ही पॉइंट्स हम लोगों से कहा कि लिफ्ट में हम लोग कैसे यूज करेंगे और उसका बेसिक पॉइंट्स हम लोग कैसे यूज करेंगे। सारे पॉइंट्स समझाएंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसके आगे की जो आर्टिकल्स हैं कि हम लोग सिंपल पेंडुलम कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थ के अराउंड यूज करना, कार्प यूज करना, सर्कुलर टाइप यूज करना, डिफरेंस पेंडुलम को मैचिंग करके यूज करना, डिफरेंस फोर्सेस लगा के यूज करना, ओके। तो ये हम सब आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताएंगे, ओके। जब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।